सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कर्सर एआई का ट्यूटोरियल, और हम लोग इसमें देखेंगे कैसे हम लोग ऐप डेवलपमेंट कर सकते हैं कर्सर एआई को यूज़ करके। और गाइज, अगर आप लोगों ने वी एस कोड एडिटर यूज़ किया होगा, वी एस कोड एडिटर, सो आप लोगों को पता होगा कि वी एस कोड में हम लोग फोल्डर वगैरह मैनुअली बनाते थे। उसमें गाइज लाइब्रेरीज वगैरह हम लोग मैनुअली ऐड कर देते थे। गाइज, अगर गाइज कर्सर एआई के साथ गाइज आप लोगों को बिल्कुल ऐसा करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ वो इम्प्लीमेंट करके देगा, सिर्फ आप लोगों को प्रॉम्प्ट वगैरह लिखना है। और गाइज, इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा एआई हैं जो कोड वगैरह लिख देती हैं, लेकिन फोल्डर स्ट्रक्चर और मैनेजमेंट, कोड मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा उन लोगों का बुरा होता है। लेकिन कर्सर एआई के साथ गाइज बिल्कुल अपोजिट है। गाइज, काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कर्सर एआई के साथ। ठीक है, तो क्या करना गाइज, आप लोगों को सिंपली क्रोम पे आ जाना, और यहाँ पे गाइज आप लोगों को सर्च करना कर्सर एआई डाउनलोड। और गाइज, आप लोगों को पहली वाली लिंक पर ही चले जाना और विंडोज़ के लिए ये वाला डाउनलोड कर लेना। ठीक है, सो गाइज मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, लेकिन फिर से इसको कर लेते हैं। मैं क्लोज कर देता हूँ इसको, ठीक है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और मैं अभी इसको इंस्टॉल कर लूँगा रियल क्विक। एंड जब तक ये इंस्टॉल होगा गाइज, पहले मैं इसको इंस्टॉलिंग पे लगाता हूँ, क्योंकि गाइज लॉगिन वगैरह भी, साइन अप वगैरह करना भी इसको चाहिए। सो गाइज, तब तक ये इंस्टॉल होता है, मैं आप लोगों को यहाँ पे लॉगिन अकाउंट बना लेता हूँ, क्योंकि गाइज एआई को यूज़ करने के लिए गाइज वहाँ पे अकाउंट वगैरह मांगेगा। तो गाइज अपने गूगल से इसको लॉगिन कर लेना। सो ओके, कंटिन्यू। मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ, कर्सर डॉट एस एच। ओके, सो गाइज मैं लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ पे मेरा नेम देख सकते हो, और गाइज यहाँ पे मेरे को मॉडल मिला है जो कि है 0150। ठीक है, यू हैव नो रिक्वेस्ट 150 रिक्वेस्ट। गाइज हम लोग फ्री मोड में यहाँ पे कर्सर एआई को कर सकते हैं। तो अभी ये इंस्टॉल हो ही रहा है गाइज। इसके अलावा तो हम लोग देख सकते हैं ये यूज़ करता है GTP 4 मिनी और कर्सर स्मॉल, जीरो नो लिमिट, यू हैव यूज जीरो फास्ट रिक्वेस्ट। ओके, काफ़ी ज़्यादा इसमें फीचर्स भी हैं गाइज। एंटरप्राइज लेवल पे जाओगे तो गाइज आप लोगों को पे करना होगा, और इसमें गाइज आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा आपको बेनिफिट वगैरह मिलते हैं। सो गाइज हम लोग तो इसको इंडिविजुअली यूज करने वाले हैं, तो पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग इसको करेंगे सिंपली लॉन्च। लॉन्च के बाद गाइज आप लोग कुछ इसको मैं अभी क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि गाइज मैं अकाउंट बना चुका हूँ। शायद वेरीफाई भी करना होगा, तो इसके लिए अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं। सो हम लोग इसको देखो गाइज, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो डिफ़ॉल्ट वी एस कोड। गाइज यहाँ पे मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, ये जो कर्सर एआई है वो वी एस कोड का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। उसी का कोड यूज़ करके गाइज इसको डेवलप किया गया है। तो गाइज आप यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। स्टार यूज एक्सटेंशन स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, इंस्टेंटली इम्पोर्ट योर एक्सटेंशन सेटिंग। ओके, हेल्प इम्प्रूव कर्सर। ओके, कंटिन्यू लॉगिन। सो गाइज अभी यहाँ पे मेरे को लॉगिन करना होगा अपने जीमेल अकाउंट से। ओके, ऑल राइट, लॉगिन ऑल सेट, फील फ्री टू रिटर्न टू कर्सर। ठीक है, ओके। सो गाइज ये है इसका डैशबोर्ड। यहाँ पे गाइज जैसे ही आप लोग लॉगिन करोगे तो गाइज आप लोग को ओपन प्रोजेक्ट, क्लोन रेपोजिटरी और ये सब बनाने को आएगा, बिल्कुल वीएस कोड की तरह है। मैं इसको गाइज शो कर लेता हूँ वाइट स्क्रीन पे कैसे होगा। प्रेफरेंस गाइज होना चाहिए, प्रेफरेंस एडिट सिलेक्शन अपीयरेंस। ओके, यहाँ पे अपीयरेंस में जाके गाइज मैं यहाँ को इसको वाइट स्क्रीन कर लेता हूँ, क्योंकि गाइज मेरे को वाइट स्क्रीन ज़्यादा पसंद है रेदर देन ब्लैक स्क्रीन। एडिटर पोजिशन अपीयरेंस, फुल जूम मोड, प्राइमरी पैनल, एडिट पोजिशन में के गियर बटन में जाके देखते हैं गाइज क्या क्या पता है यहाँ पे मिले। फीचर्स, मॉडल, अपीयरेंस के प्रेस मोड, डार्क मोड, हाँ हाँ कहीं पे गाइज। ऑल राइट गाइज, एआई वगैरह की बात करें तो गाइज ये क्लाउड 3.57 और 3.7 थिंकिंग यूज करता है, और डीप गाइज ये एआई का ही यूज करता है जो कि ओपन सोर्स है। उसको यूज करके गाइज आपको कोड वगैरह, गाइज मेरे को यहाँ पे सेटिंग मिल नहीं रही, कैसे मैं इसको कर सकता हूँ वाइट स्क्रीन। ओपन एडिटर कॉन्फ़िगर से लुक, ओपन एडिटर सेटिंग। ओके, सो शायद यहाँ पे है टू सेव फॉन्ट। ओके, डार्क कलर थीम।
और सो अभी के लिए गाइज ब्लैक थीम के साथ ही वर्क करते हैं और देखते हैं कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो गाइज आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे यहाँ से भी आप लोग एक प्रोजेक्ट बना सकते हो, लेकिन मैं यहाँ पे एक सिंपल फोल्डर बनाऊंगा डेस्कटॉप पे, ताकि मेरे को यूज़ करने में ईजी रहे। तो मैं इसको नाम दूंगा टू डू ऐप। सो अभी ये टू डू ऐप को गाइज मैं इसमें ओपन करूँगा, ओपन प्रोजेक्ट, एंड डेस्कटॉप पे जाकर गाइज मैं ये वाला फोल्डर सेलेक्ट कर लूँगा, टू डू ऐप, एंड सेलेक्ट कर लूँगा फोल्डर। अभी गाइज आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा वेलकम हो चुका है, और गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो चैटबॉट ओपन हो गया, ठीक है, जो कि डायरेक्टली कनेक्टेड है एजेंट से, ठीक है। एजेंट डिफ़ॉल्ट ये गाइज कनेक्टेड है डिफ़ॉल्ट। तो मैं गाइज इसको सेलेक्ट कर लूँगा 3.7, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट भी बताया जाता है, ठीक है। सो अभी मैं इसको डायरेक्ट कमांड दूंगा, प्लीज़ प्लीज़ मेक एन एप्लीकेशन फॉर टू डू टास्क यूजिंग नोड जेएस, ठीक है। सो गाइज सिंपली गाइज आप लोगों को प्रॉम्प्ट देना है, और गाइज यहाँ पे आप लोगों को फोल्डर स्ट्रक्चर ये क्रिएट कर देगा, और इसके अलावा गाइज आप लोगों से परमिशन भी मांगेगा, आप लोगों को एक्सेप्ट करना होगा सिंपली। ओके जनरेटिंग, ओके अप्लाइंग, ओके जनरेटिंग, स्टिल जनरेट। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो फोल्डर में गाइज हमारी पैकेज डॉट जेएसएन फाइल यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है, एंड यहाँ पे गाइज एक्सेप्ट करने को बोल रहा है। गाइज आप लोग इसको एक्सेप्ट कर लेना। अगर आप लोग देखो ना कि ये ब्राउजिंग चल रही है, जनरेटिंग हो रहा है, तो गाइज आप लोग देखना यहाँ पे एक्सेप्ट का बटन होगा, सिंपली आप लोगों को एक्सेप्ट कर देना है, और काफ़ी सारी चीज़ें ये बना रहा होगा। तब तक गाइज मैं एक सेकंड में वापस आता हूँ। सो गाइज फिर से ये देखने को मिल रहा है कि ओके। सो फिर से गाइज हम लोगों को यहाँ पे एक्सेप्ट करना होगा, क्योंकि ये जनरेट करने के बाद गाइज आप लोगों से परमिशन मांगता रहेगा। ओके मैंने एक्सेप्ट किया, ठीक है। फिर से गाइज एक फोल्डर बना रहा, फाइल बना रहा, काफ़ी ज़्यादा ये गाइज फाइल बनाने वाला। अभी तो एक ही फाइल बनाई इसने, जैसॉन। अभी इंडेक्स फाइल बनाएगा, इसके अलावा गाइज जावा स्क्रिप्ट फाइल, और गाइज एंड काफ़ी इसको टाइम लगने वाला है गाइज, काफ़ी टाइम। आप अगर गाइज आप लोग 3.7 सोनेट यूज़ करोगे, तो गाइज आप लोगों को वो बिजी ही मिलेगा सर्वर। अभी थैंकफुली मैं मोडिंग में इसको यूज़ कर रहा हूँ, और मेरे को ये सर्वर फ्री मिल गया है, और गाइज मैं इसको यूज़ कर पा रहा हूँ 3.7 सोनेट वर्जन को। और 3.5 भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, लेकिन जनरली 3.7 को अभी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग मान रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें वो क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए 3.7 यूज़ करना बेहतर है। सो गाइज ये काफ़ी टाइम तक आप लोगों से एक्सेप्ट एक्सेप्ट कराता रहेगा। आप लोग सिंपली एक्सेप्ट एक्सेप्ट करते रहना। आपका सर्वर, आपके पेजेस, आपके वेब, जो भी आप लोग डेवलप करें, वो ये खुद ही बना के देगा। ओके ओके जनरेटिंग टेकिंग सो मच टाइम। अगर गाइज आप लोग स्टाइल सीएसएस देखोगे, तो काफ़ी ज़्यादा इसने सीएसएस लिख दिया। एंड गाइज ये चीज़ें गाइज दूसरी एआई में नहीं हो पाती है, जैसे चैट जीपीटी में गाइज आप लोगों को ये फोल्डर स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। इसमें गाइज आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग फोल्डर स्ट्रक्चर और फाइल वगैरह आप लोगों को मिल जा रही है, ठीक है। तो बेहतर होगा गाइज आप लोग कोई भी दूसरा एआई ना यूज़ करें, कर्सर एआई यूज़ करें, जिससे गाइज आप लोगों का टाइम बचेगा काफ़ी ज़्यादा। रीडमी फाइल भी गाइज इसने जनरेट कर दिया गाइज। अगर आप लोग इसको गिटहब पे डालोगे, तो कोई भी इसको रेपोजिटरी को क्लोन कर सकता है। ओके एक्सेप्ट। गाइज यहाँ तो मैं एक्सेप्ट कर करके थक चुका हूँ, लेकिन ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो रहा है। सिंपल सा गाइज टू डू लिस्ट था, सिंपल HTML से भी बना सकते थे, लेकिन गाइज मैं यूज़ कर रहा हूँ नोड जेएस, ताकि गाइज आप लोगों को ये ना लगे कि ये अभी तक HTML CSS ही यूज़ कर रहा है। सिंपल एक्सेप्ट गाइज, काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्ट करा दिया भाई। भाई चल जा यार, इतना ज़्यादा एक्सेप्ट तो मैंने कभी नहीं किया है। तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ गाइज ये सर्वर पर इसको लॉन्च करके देगा। सिंपली गाइज मैं लोकल होस्ट इसको टाइप करूँगा अपने क्रोम में, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ये चलेगा, ठीक है। सो अभी देखते हैं ये क्या सर्वर बना के देता है। ओके ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट दी एप्लीकेशन। ओके गाइस अभी हमारी एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाली है, अभी हम लोग इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। ओके npm स्टार्ट, फाइनली गाइस, फाइनली इट्स हैपनिंग। ओके
सर्वर इज रनिंग लोकल होस्ट 3000। सो गाइज हमारा प्रोजेक्ट इसने लोकल होस्ट 3000 सर्वर पोर्ट पर चला दिया है, जो कि लोकल होस्ट सर्वर है। अभी इसको हम लोग जाके सिंपली एक्सेस कर सकते हैं। स्टॉल वांट टू लॉन्च कर्सर फ्रॉम कमांड लाइन। ओके, अभी इसको क्लोज करते हैं और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे गाइज मेरी एप्लीकेशन। ओके ओके, दैट्स इट। दैट्स वेरी सिंपल एप्लीकेशन वी हैव जनरेटेड। सो टू डू एप्लीकेशन का देखें तो गाइज वहाँ पे ये बिल्कुल 3 सेक्शन होना चाहिए, जिसमें गाइज ऑल में होगा हमारे कंप्लीटेड टास्क और एक्टिव टास्क। एक्टिव में केवल एक्टिव और कंप्लीटेड में केवल कंप्लीटेड, ठीक है। जैसे ही हम लोग टास्क ऐड करेंगे गाइज ऑल सेक्शन में और एक्टिव सेक्शन में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ दिखेगा व्हाट आई वांट टू डू। आई वांट टू मेक अ वीडियो टुडे, डिस्क्रिप्शन कर्सर एआई ट्यूटोरियल, ठीक है। सो गाइज मैं ये वीडियो बनाना चाहता हूँ कर्सर एआई ट्यूटोरियल के ऊपर। सो मैं इसको ऐड करूँगा गाइज, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ऑल में एक्टिव में हो गया, कंप्लीटेड में नहीं है। कंप्लीटेड में करने के लिए गाइज मेरे को यहाँ पे चेक पे क्लिक करना होगा और ये कंप्लीटेड में चला जाएगा, ठीक है। एक्टिव में अब ये नहीं है, ठीक है। सो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है हमारा टू डू एप्लीकेशन, कोई कमी नहीं है। हम लोग इसको दूसरा टास्क वगैरह देख के देखते हैं ऐसी। सेकंड टास्क डिस्क्रिप्शन ऑप्शन है, ऐड कर दिया, ऑल में जाके देखेंगे या इट इज शोइंग। अगर इसको मैं दोबारा चेक करूँ तो गाइस ये एक्टिव में शो होगा, ठीक है। इसके अलावा गाइस हम लोग इसको एडिट भी कर सकते हैं। सेकंड टास्क इसको हम लोग दे सकते हैं। सेकंड टास्क टू मेक सेकंड वीडियो। ओके ओके। सो गाइज हमारी टू डू एप्लीकेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छे से काम कर रही है और मैं इसको गाइज पहले गाइज आप लोगों को बताऊँ ना, मैंने टू डू एप्लीकेशन का महीनों हफ्तों, जब मैं गाइज 2022 में गाइज कोडिंग वगैरह सीख रहा था गाइज, 2-2 हफ्ते तक मैंने ये एप्लीकेशन डेवलप किया HTML CSS के साथ। अभी गाइज देखो 5 मिनट में या फिर मुश्किल से गाइज 10 मिनट में मैंने ये एप्लीकेशन जनरेट करा दी गाइज। सो गाइज अभी भी आप लोग कोडिंग वगैरह मैनुअली कर रहे हो ना, सो गाइज सीखना अच्छी बात है, लर्न करना अच्छी बात है, लेकिन अगर गाइज आप लोग मैनुअली कर रहे हो तो गाइज आप लोग काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो। ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर नहीं है गाइज, आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन गाइज सिर्फ आप लोगों को टाइम बचाने के लिए मैं ये वाली वीडियो बना रहा हूँ, ताकि गाइज आप लोग थोड़ा अपना टाइम बचा पाओ। सो हमारा फ़ोल्डर बिल्कुल तैयार हो चुका है गाइज़, हम लोग इसको कहीं पे भी इंपोर्ट कर सकते हैं, गिटहब पे डाल सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। चलिए गाइज़ दूसरी एप्लीकेशन यहाँ पे बना के देखते हैं। दूसरी एप्लीकेशन गाइज़ हम लोग ट्राई करेंगे ई कॉमर्स वेबसाइट, और देखते हैं गाइज़ कैसा ये बना के देता है, ठीक है। अभी मैं इसको बोलूँगा इस सर्वर को स्टॉप कर दे, स्टॉप दी सर्वर generating. I helped you to stop the server currently running. Let me do that it for you. Okay, so run command. Okay, the browser node with problem. Okay, सक्सेस। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे ये एप्लीकेशन यहाँ पे टर्मिनेट हो चुकी होगी और ये मेरे को रिलोड नहीं होगी। ओके, दैट्स इट, हमारा सर्वर यहाँ पे क्लोज हो चुका है, क्योंकि गाइज ऐसे कुछ भी सर्वर बना के छोड़ देना गाइज कंप्यूटर रैम वगैरह के लिए अच्छा नहीं होता। अभी मैं इसको गाइज क्लोज करूँगा और न्यू फोल्डर यहाँ पे बनाऊँगा। ठीक है ठीक है, हमारी एक एप्लीकेशन यहाँ पे तैयार हो चुकी है। सो गाइज हमारा यहाँ पे फोल्डर देख सकते हो, 2D हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अभी मैं गाइज एक ई कॉमर्स वेबसाइट यहाँ पे जनरेट कराने की कोशिश करूँगा, ई कॉम वेबसाइट, ठीक है। सो ये वाला फोल्डर हम लोग इसमें कर्सर में ओपन करेंगे और इस वाले फोल्डर को हम लोग इसको क्लोज करेंगे। इसको राइट क्लिक करता हूँ मैं और इसको यहाँ पे नहीं है, फाइल में जाके यहाँ पे देख सकते हैं क्लोज फोल्डर। ऑल राइट, ऑल राइट, हमारा फोल्डर यहाँ पे क्लोज हो चुका है। मैं सिंपली गाइज आप लोगों को न्यू फोल्डर यहाँ पे ओपन करता हूँ और हमारा यहाँ पे देख सकते हो वो वाला फोल्डर यहाँ पे रिसेंट प्रोजेक्ट में दिखा रहा है। तो ई कॉम वेबसाइट हम लोग यहाँ पे ओपन करेंगे। ओके ओके, सो सिंपली गाइज ये वाली वेबसाइट हम लोग इसको क्विकली और शॉर्ट बनाने की कोशिश करेंगे, सिंपली HTML CSS को यूज़ करके, और काफ़ी ज़्यादा इसमें बैकएंड वगैरह की वो डिज़ाइन नहीं करेंगे। देखते हैं गाइज अब HTML CSS का यूज़ करके केवल हम लोग कैसी वेबसाइट, ई कॉम वेबसाइट जनरेट कर सकते हैं। कैन यू प्लीज़ क्रिएट ई कॉमर्स वेबसाइट यूजिंग सिंपल HTML and CSS only. ओके, सो आफ्टर सो मच हार्ड वर्क गाइज फाइनली हमारी एप्लीकेशन जनरेट हो चुकी है। मैंने काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्ट किया,
बेसिकली गाइस पहले मैंने क्या किया था, पहले HTML CSS के साथ ये वाली मैं वेबसाइट ई-कॉमर्स वेबसाइट बेसिकली जनरेट करा रहा था, जिससे गाइस वो वाला काम नहीं बना और मेरी CSS गाइस अप्लाई नहीं कर पा रहा, पता नहीं, आई डोंट नो व्हाई। और गाइस अगर गाइस मैं आप लोगों को प्रॉम्प्ट दिखाऊं मैंने क्या यहाँ पे प्रॉम्प्ट अप्लाई किया है, तो गाइस आप लोगों को मैं अभी दिखा देता हूँ। जस्ट अ मिनट। ओके ओके, सो यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट दिया, प्लीज डेवलप अ ई-कॉम वेबसाइट यूजिंग Node.js, ऑल्सो ऐड सम रैंडम 100 डमी प्रोडक्ट्स एंड यूज AI जनरेटेड इमेजेस एज वेल। ठीक है, तो मैंने ये प्रॉम्प्ट दिया और मैंने मिलियंस ऑफ एक्सेप्ट करने के बाद हमारे प्रोजेक्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। कॉन्फ़िग फाइल, कंट्रोलर्स, मॉडल्स, राउट्स, नोड मॉड्यूल्स, व्यूज एंड काफ़ी सारी जेसन एंड जावास्क्रिप्ट सीडर जेएस के फाइल के साथ हमारी ये वाली एप्लीकेशन 3000 पोर्ट पर यहाँ पे रन है। अगर गैस आप लोगों को मैं यहाँ पे रन करके दिखाऊं लोकल होस्ट, तो गैस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो हमारी वेबसाइट का कोई रैंडम नेम इसने चूज किया है, शॉपसीजी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट। डेफिनेटली गाइज ओबियसली हमारे पास इमेजेस नहीं थे और मैंने इसको कहा भी था इमेजेस क्रिएट कराने के लिए, लेकिन इसने इमेज नहीं की है क्योंकि उसके लिए गाइज API वगैरह मांग रहा था ये रैंडम इमेज। ठीक है, रैंडम इमेजेस के लिए API वगैरह की ज़रूरत पड़ी थी, जिससे इसने नहीं की है। तो अगर गैस आप लोग यहाँ पे देखें तो होम पेज पे गैस आप लोगों को यहाँ पे प्रोजेक्ट मिलेंगे, पूरे ऑल प्रोडक्ट पे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे इसने फिल्टर्स भी क्रिएट करा दिए हैं। इसके अलावा कैटेगरी में देखोगे गाइस, किचन, क्लोथिंग, होम, किचन, ब्यूटी, स्पोर्ट, बुकिंग, गाइस काफ़ी ज़्यादा इसने सारी कैटेगरी यहाँ पे कवर्ड की है। शॉर्ट भी कर सकते हो गाइस, इसने काफ़ी अच्छे से यहाँ पे शॉर्टिंग वगैरह भी यहाँ पे कर दी है। कस्टमर रेटिंग के हिसाब से शॉर्ट कर सकते हो, न्यूएस्ट ट्रैवल के साथ शॉर्ट कर सकते हो। इसके अलावा गाइस अगर यहाँ पे हम लोग लो टू हाई भी शॉर्ट कर सकते हैं। और केवल गैस हम लोग यहाँ पे कैटेगरी को फिल्टर आउट करें तो देखते हैं गैस फिल्टर कर पाता है या नहीं। जैसे हमने अप्लाई किया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स फिल्टर हो चुके हैं और यहाँ पे गैस हम लोग सर्च भी कर सकते हैं जो वर्किंग है। लॉगिन पेज देखें तो गैस यहाँ पे लॉगिन पेज इसने नहीं बनाया है। रजिस्टर पेज हम लोग देखें तो रजिस्टर पेज भी गैस इसने यहाँ पे नहीं बनाया, केवल होम पेज इसने बनाया। अगर गैस हम लोग किसी प्रोडक्ट को ऐड करें, मान के चले हम ये वाला प्रोडक्ट ऐड करना चाहते हैं, व्यू डिटेल पे क्लिक करेंगे, ऐड टू कार्ट। गाइस काफ़ी अच्छा यहाँ पे देखने में लग रहा है, लाइक फ्लिपकार्ट जैसा ही बिल्कुल लग रहा है, अमेजोन जैसा। और गैस ये वाली वेबसाइट बनाने में गैस आप लोगों को बता दूं 6-6 महीने लग जाते थे पहले मेरे को, क्योंकि गैस फर्स्ट टाइम मैंने ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाई थी तो गैस पूरे 6 मंथ्स लगे थे जावा वगैरह, हाइबरनेट वगैरह को यूज़ करके। सो कार्ट को जाके देखेंगे तो कार्ट भी ये नहीं बना पाया गैस। इसके लिए भी हम लोग ऐड कर देते हैं कार्ट, फ्री शिपिंग, स्टैंडर्ड 30 डे रिसिप। ओके, और अगर सो कार्ट इस ये नहीं बना पाया है। लॉगिन रजिस्टर कोई भी पेज ये नहीं बना पाया गैस। अगर आप लोग चाहें तो इसको प्रॉम्प्ट देकर भी यहाँ पे मैनुअली बना सकते हैं, लेकिन मेरे को अभी ज़रूरत नहीं है, मैं सिंपली यहाँ पे डेमो पर्पस के लिए यूज़ कर रहा हूँ। सो गाइस हमारे दो प्रोजेक्ट यहाँ पे रेडी हो चुके हैं। स्ट्रक्चर आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ई-कॉम वेब का भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। अगर मैं आप लोग इसको रिफ्रेश करूँ, यहाँ पे हमारा कंटेंट लोड हो चुका है। और चलिए गाइस, इस सर्वर को मैं अभी क्लोज कर देता हूँ वरना मेरी रैम वगैरह की वाट लग जाने वाली है। स्टॉप दी सर्वर एंड वीडियो को इसी के साथ एंड करेंगे। और जैसे ही ये सर्वर को एंड करता है और मैं यहाँ पे देखूंगा कि ये लोड नहीं होगा। ओके, यहाँ पे हमारी ओके राइट, सर्वर हमारे यहाँ पे एंड हो चुका है। और स्टॉप दिस सर्वर। एंड गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो और ऐसे ही कंटेंट गाइस, अमेजिंग ट्यूटोरियल हमारे चैनल पे आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।